हाय माय डियर फ्रेंड्स, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों। लेट मी बिगिन बाय सेइंग सॉरी बिकॉज मैं लास्ट सैटरडे नहीं आ पाई। बट बताऊँ क्यों नहीं आई? बिकॉज मैं कुछ नया नया सीख रही थी। आई वॉज डूइंग अ कोर्स ऑन फिल्म मेकिंग। आपने सुना है? जिससे कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज, रियल वाली स्टोरीज बना के आपको दिखा सकूं। सो वन डे वील डू दैट ऑल्सो। बट फिलहाल चलते हैं अपनी इस हफ्ते की कहानी की तरफ। और ये कहानी है एक बहुत ही छोटे से पर मोटे से हाथी की। सभी हाथी मोटे होते हैं ना, पर इस हाथी में एक बहुत ही स्पेशल बात थी, और वो थी इसके कान। उसका नाम था जंबो। छोटा जंबो, पर उसके कान बहुत बड़े बड़े थे। आपने तो देखा होगा वैसे ही सब हाथियों के कान बड़े होते हैं, पर इस हाथी के कान एक्स्ट्रा बड़े थे। और इस बात को लेके सब उसका बड़ा मजाक उड़ाते थे। चलिए सुनते हैं कहानी। छोटे जंबू के लिए ये बहुत मुश्किल दिन साबित हो रहा था। वैसे भी वो बहुत दुखी रहता था, क्योंकि सभी लोग उसके कानों का, उसके बड़े बड़े कानों का बहुत मजाक उड़ाते थे। बस एक उसकी माँ थी जो उसे सिर्फ ढेर सारा प्यार करती थी। कभी कभी डांटा भी करती थी, पर मजाक कभी नहीं उड़ाती थी। अब उन्होंने, सर्कस वालों ने उसकी माँ को भी पिंजरे में बंद कर दिया था। और जंबो बहुत दुखी था, क्योंकि अब वो एक जना जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसके साथ सबसे अच्छा व्यवहार करता था, वो भी उसके साथ नहीं था। और इन्हीं सब परेशानियों के बीच में सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि उसके पास करने के लिए कुछ भी काम नहीं था। उसे ऐसे लगने लगा था कि पूरे सर्कस में सिर्फ उसके पास ही कोई काम नहीं था। सबके पास कुछ ना कुछ काम था, और जंबो, उसे सिर्फ दुख महसूस होता था क्योंकि सभी उसका मजाक उड़ाते थे। जंबो ने बहुत गहरी सांस ली और फिर उस सर्कस के टेंट के बीच से घूमने के लिए निकल पड़ा। बहुत ही जल्द उसने देखा कि एक जगह एक नींबू पानी का ठेला लगा हुआ था, और नींबू पानी के ठेले पर आसपास सब कुछ ना कुछ बैठ के काम कर रहे थे। कुछ लोग नींबू निचोड़ रहे थे, कुछ लोग बैठ के पानी में चीनी और नमक मिला रहे थे। बगल के ठेले पे मक्की यानी कि कॉर्न बनाया जा रहा था, और उसके बगल ठेले पे मूंगफलियां तली जा रही थी। बहुत ही भीनी भुनी खुशबू आ रही थी पूरी हवा में। चलते चलते जंबो एक बुढ़ी के बाल वाले ठेले पर आकर रुका। बुढ़ी के बाल देखकर उसका मन भी बिल्कुल ललचा गया। सब कुछ बहुत ही प्यारा, सुंदर, एक गुलाबी रंग के बादल जैसा लग रहा था। जंबो का बहुत मन था कि वो जाके उसे छू ले, पर लोगों की इतनी भीड़ थी कि वो कहीं पास भी नहीं जा रहा था। फिर जंबो ने एक बहुत ही तेज आवाज सुनी। आवाज भिनभिनाने की थी। लोग अपने हाथों पे कान रख के इधर उधर भागने लगे। जंबो ने पलट कर देखा तो एक बहुत ही बड़ा मक्खियों का झुंड मीठी मीठी खुशबू की वजह से उस ओर उड़ता हुआ चला आ रहा था। बुढ़ी के बाल यानी कि कॉटन कैंडी बेचने वाले दादा बोले, श, हटो यहाँ से, तुम मेरे सभी ग्राहकों को डरा के भगा रही हो। जगह थोड़ी खाली हो चुकी थी, तो जंबो ने अपनी सूंड लंबी करके गहरी सांस ली और वह भीनी भीनी खुशबू अपने अंदर खींच ली। और ऐसा करके वह चुपचाप पलट के जाने लगा। तो फिर से दादा चिल्लाए, अरे ओ जंबो, तुम किधर जा रहे हो? तुम कहीं ना जाओ बेटा, इधर आओ। वैसे भी मैं तो इन मक्खियों को भगा रहा था, अब हाथी के प्यारे प्यारे बच्चों को थोड़ी ना भगाऊंगा। जंबू घबराया।
और चुपके से उसने जो छोटा सा बुढ़ी का बाल अपनी नाक में खींच लिया था उससे और तेजी से ऊपर की तरफ खींचा। और फिर क्या हुआ बताओ? उसे तेज छींक आ गई। जब वो छींका तो एक बहुत ही अद्भुत चीज हुई और बुढ़ी के बाल वाले दादा चिल्लाए, अरे वाह, ये तो सारी मक्खियां चली गई। उन्हें लगा कि शायद तुम्हारे बड़े बड़े कान उनको मारने के लिए आ रहे हैं। मैं तो ये छोटा रैकेट उनको मारने के लिए यूज करता हूँ। दादा जंबो से बहुत खुश थे। उन्होंने पूछा कि जंबो, क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करना चाहोगे? जंबू तो खुशी से झूम उठा और झूमते झूमते अपने कान भी हवा में हिलाने लगा। और बहुत ही जल्द बुढ़ी के बाल का ठेला सर्कस का सबसे पॉपुलर ठेला बन गया था, क्योंकि पूरे सर्कस में यहाँ कोई भी मक्खी नहीं आते थे। और सबसे बढ़िया बात तो ये थी कि जंबो के पास करने को अब कुछ काम था, जिसकी वजह से अब वो व्यस्त रहता था और बाकी परेशानियों से उसका दिमाग हटा रहता था। अब भी वो कभी कभी दुखी होता था, पर आसपास सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। और जब उसे अपनी माँ की याद आती थी तो दादा उसे समझाते थे कि सर्कस वाले इतने भी बुरे नहीं हैं और बहुत जल्द उसकी माँ वापस आ जाएगी। एक दिन दादा ने उसे प्यार से सहराते हुए कहा कि बड़े बड़े कान बहुत चमत्कारी हैं तुम्हारे और ये बहुत चमत्कारी चीजें कर सकते हैं। और मुझे पता है कि इसकी वजह से जंबो बेटा तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। तो आप बताइए, आज आपने इस कहानी से क्या सीखा? नंबर 1, बड़े बड़े कान होना अच्छी बात होती है। नंबर 2, काम में व्यस्त होना बहुत जरूरी है। या नंबर C, आप खुद बताइए कि आपने क्या सीखा, या कमेंट्स में मुझे लिखिए, या अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भैया दीदी जिसके साथ भी आपने स्टोरी देखी है उन्हें बताइए, उनसे डिस्कस करिए। और ये भी पूछिए कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से शायद आपको कभी कभी थोड़ी शर्म आती है या कभी कभी आप शर्मिंदा होते हैं, पर वो आपकी ताकत है। इसके बारे में शायद आपको पता नहीं है, तो चलिए बात करिए। And I'll catch you very soon. So bye bye. और मैं आपको मिलूंगी अगले शनिवार। तब तक सब्सक्राइब, लाइक and share. I'll see you soon. Bye bye. Have a nice weekend.